बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 12th क्लास का मॉडल पेपर 2023 के लिए इंग्लिश का, जो कि कराची बोर्ड ने जारी किया है। इसको हम पहले इसका पैटर्न देखेंगे, किस तरह का पैटर्न दिया गया है, और फिर इसको हल करेंगे। तो ये मॉडल पेपर है जो कराची बोर्ड ने जारी किया है 12th क्लास के लिए। तो पहले इसका पैटर्न चेक करते हैं। तो यह है इंग्लिश का मॉडल पेपर जो बोर्ड ने इंटर के लिए जारी किया है। और पहला है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs हैं, जो कि 20 मार्क्स के हैं। और पेपर 100 नंबर्स का है, 100 मार्क्स का है पेपर इंग्लिश का। और MCQs 20 मार्क्स के हैं, 20 MCQs हैं। उसके बाद सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि 40 मार्क्स के हैं। और नोट है अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो इसमें से जो सेक्शन बी है इसमें 4 सब सेक्शन हैं, उन चारों में से 2-2 क्वेश्चन करने लाजमी हैं। और जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं, जिसमें से भी आपको समझ आ रहे हो। तो ये 10 क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। और ये सेक्शन इसका 1 है, जो इंग्लिश बुक जो लेसन वाली बुक है उसमें से है। और सब सेक्शन 2 जो है ये पोयम वाली बुक है इंग्लिश वर्ड्स की, उसमें से है क्वेश्चन। और सब सेक्शन 3 जो है नॉवेल है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, उसके क्वेश्चन है। और सब सेक्शन 4 जो है वो ग्रामर है। तो ये क्वेश्चन करने हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है। और 10 क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। फिर सेक्शन सी है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मार्क्स 40 हैं इसके, ये भी 40 मार्क्स का है। और इसमें 4 क्वेश्चन करने, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। और ये 4 क्वेश्चन है, चारों करने हैं, और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो ये है कैरेक्टर स्केच है इसमें, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन है पोएम की, कोई भी एक चीज़ करनी है इसमें। और ऐसे है जो कि आपको ऐसे दिए गए, इनमें से कोई एक ऐसे लिखना है। चेंज द नरेशन है, ये करनी है। और फिर पैसेज दिया गया है बुक में से, और उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर देने हैं उनका। तो ये है पेपर का पैटर्न, इस तरह का पेपर आएगा आपका। इस तरह यानी कि होगा कि क्वेश्चन इतने कर देंगे, 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, और 20 MCQs होंगे, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसको पेपर को हल करते हैं। अब पेपर को हल करते हैं। पहला सेक्शन ए है MCQs का, 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो पहला है द वर्ड ऑक्सीडेंटल इज़ यूज फॉर, ये वेस्टर्न के लिए यूज़ होता है। वास्को डी गामा एंड कोलंबस और एक्सप्लोरर्स फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट, यूरोप से उनका ताल्लुक़ था। कोलंबस वाज एन एक्सप्लोरर फ्रॉम इटली से उसका ताल्लुक़ था, इटली से था कोलंबस। इन 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम, दिस गर्ल्स फेस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज लिटिल डॉटर। तो कोरियन गर्ल थी जिसको देख के उसे अपनी बेटी याद आई थी। फिर है जोसेफ कॉनर्ड वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ जॉन ग्लासवर्दी, इनके हम असर थे ये। द सिनोनिम ऑफ रिवेंज यूज्ड बाय फ्रैंक ऑर्थर इन द मेलोड्रामा 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम इज vengeance. The year 1818 was considered to be the most tragic year in this poet's life. John Keats. The Prisoner of Zenda was published in the second half of 19th century. P.B. Shailesh belonged to the second generation of romantic poets. Each stanza in the poem The Man of Life Upright contains this number of lines. तो 4 lines हैं इसकी, हर स्टेंजा 4 लाइन का है।
A warm praise was given to the novel The Prisoner of Zenda by this famous author. ये हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, जिन्होंने इस नावल की बहुत तारीफ़ की थी. And the person sent a letter to warn Princess Flavia is not to accept Michael's invitation. ये थी लेडी मुबा थी जिन्होंने ख़त लिखा था. Colonel Sept was a man of strong nerves. At the shooting lodge, he looks as fresh as Daisy. Milton's superb literary piece, Samson Agonis, is written in the form of poetic play. ये प्ले की सूरत में, पोएटिक प्ले की सूरत में लिखी गई है. An upright man gets his wisdom from heavenly things. Alexander Pope considers this thing to be a prison. वर्ड उन्होंने दुनिया को कैदखाना कहा है अपनी पोएम में. Say not the struggle not availeth was often quoted during this war. वर्ल्ड वार 2 थी जिसमें इसको ज़्यादातर कोट किया गया था इस पोएम को. The drawbridge was connecting new and old parts of castle. The Prisoner of Zenda is Anthony Hobbes' this number of novel. तो ये 3rd नंबर नावल था. According to Einstein, this is the fundamental emotion which forms the base of true art and true science. तो ये है क्यूरियोसिटी. आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मार्क्स 40 हैं, 10 क्वेश्चन करना है. हर सब सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं और जो 2 बाकी क्वेश्चन बचें तो वो किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं. पहला जो है सब सेक्शन लेसन वाली बुक में से है. इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से 2 करने हैं. हु वाज रॉबर्ट स्नो? व्हाई डिड जेम्स जॉन स्ट्राइक अ ब्लो टू हिम इन द प्ले एक्ट 3 of the Silver Box? Robert Snow was a detective constable in the Metropolitan Police. Robert was sent by his department to arrest Mrs. Jones for theft of a silver cigarette box. And when he was arresting her, her husband, Mr. Jones, struck a blow to him in order to touch his wife. How long did the panic last, and how was order restored in the lesson The Day the Dam Broke? तो जो अफवाह फैल गई थी शहर में डैम टूटने से और पैनिक फैल गया था, तो वो कब ख़त्म हुआ, कितनी देर में और कैसे वो रिस्टोर्ड हुआ था. द पैनिक इन कोलम्बस सिटी कास्ड बाय द फॉल्स रूमर of the broken dam lasted about 2 hours. The order was restored when the military announced through megaphones that the dam had not broken and there was no danger in the city. After hearing the announcement, people started coming back. Which element are necessary to keep human life tolerable in machine age according to Bertrand Russell? According to Bertrand Russell, leisure, art, culture, poetry, music and love are necessary to keep human life tolerable in a machine age. तो इनके ख्याल में मशीनी दौर में ये चीज़ें जो हैं इंसानी ज़िंदगी को काबिल बर्दाश्त बना के रखती हैं. फिर है हाउ कैन एशिया बी मेड एस्टेबल इन द ओपिनियन ऑफ लियाकत अली ख़ान. तो लियाकत अली ख़ान के ख़्याल में एशिया किस तरह मुस्तहकम हो सकता है. अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान, एशिया कुड बी मेड एस्टेबल बाय अ बेटर एंड क्लीनर लाइफ स्टाइल एंड बाय रिमूविंग डिसकॉन्टेंट, डिसरप्शन एंड पॉवर्टी so that the people of Asia can enjoy freedom and democracy. मतलब कि गरीबी और अदम इत्मीनान वग़ैरह ख़त्म करके एशिया को मुस्तहकम बना सकते हैं. फिर है सब सेक्शन 2 सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स. पोएम के सेक्शन में से आपको दिए गए 4 सवाल हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 2 करने लाजमी हैं और अगर बाकी 2 भी इसमें से 2 सवाल और आ रहे हैं तो इसी में से कर लें. इस तरह हल करना है. Who was killed when Samson shook the huge pillars of the temple? When Samson shook the huge pillars of the temple, he killed himself along with many Palestine lords, ladies, captains, counselors, priests, and a large number of common men of the Palestinians who were inside the temple at the time. Why does Shelley think that music vibrates in the memory even after soft voices dies? Shelley
आपके ख़्याल में जब म्यूज़िक आवाज़ ख़त्म भी हो जाती है तो भी म्यूज़िक हमारे जहन में क्यों रहता है, हमारी मेमोरी में क्यों रहता है? तो शैली थिंक्स दैट म्यूज़िक हैज़ अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मेमोरी इवन आफ्टर द सॉफ्ट वॉइसेस ऑफ म्यूज़िक हैव फेडेड अवे, they continue to vibrate in the memory because it preserved it in our mind and give pleasure to remembering it. It is like a flower that withers but still gives off a fragrance. तो शैली का ख्याल है कि ये इसलिए हमारे जहन में रहता है कि ये इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है म्यूज़िक का, और जब आवाज़ ख़त्म भी हो जाती है तो जो मेमोरी है वो हमारे जहन में उसको महफूज कर देती है, तो हमें याद करके सुकून मिलता है या प्लेजर मिलता है। और ये एक तरह से फूल की उन्होंने मिसाल दी है कि वो मुरझा भी जाता है तो उसकी फ्रेगरेंस, उसकी खुशबू बाकी रह जाती है। इसी तरह म्यूज़िक हमारे जहन में रह जाता है ख़त्म होने के बावजूद भी। थ्रू लाइट ऑन द मैसेज ऑफ द पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेड। तो ये ना कहो कि जद्दोजहद बेकार गई, उसके मैसेज पे रोशनी डालनी है। द पोएम सेज दैट वन शुड नॉट गिव अप इन द face of adversity or failure. Instead, one should keep struggling and fighting for what is right, even if success seems slow or difficult, because the struggle never goes unrewarded and progress can be made over time. It gives a message of hope to the reader. तो ये जो पोएम है उम्मीद का पैगाम देती है और बताती है कि जद्दोजहद मुश्किल वक्त में जारी रखनी चाहिए, चाहे कामयाबी बहुत स्लो हो या नज़र ही नहीं आ रही हो, लेकिन कामयाबी मौजूद होती है और कोई भी जो मेहनत जद्दोजहद जो होती है वो बेकार नहीं जाती, तो कभी ना कभी उसका सिला मिलता है। बकौल शायर के व्हाट आर पॉप्स व्यूज़ अबाउट डेथ इन द पोएम एन एसे ऑन मैन। तो इनका क्या व्यू है मौत के बारे में अपनी पोएम में इन्होंने क्या कहा है। इन द पोएम द पोएट व्यूज़ डेथ एज एन इनएविटेबल एंड नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ. He thinks that death is not something to fear, but rather it is a great teacher. It teaches us that we don't have to stay in this world forever and we have to leave this moral world and die one day. It delivers our souls eternal peace. तो इनका मौत के बारे में ख्याल है कि ये एक नागुज़ीर और कुदरती हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, तो इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसको एक उस्ताद समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें सिखाती है मौत। दूसरों की मौत देख के हमें पता चलता है कि हमें दुनिया में नहीं रहना हमेशा, और हमें एक दिन मरना है, और यह मौत जो है हमारी रूह को, सोल को हम एक दायमी सुकून फराहम करती है, यानी ज़िंदगी की मुसीबतों से छुटकारा दे देती है। फिर ये सब सेक्शन 3 है, ये प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा नावल में से 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से हल करने हैं 2, कम से कम 2 ज़रूरी करने हैं। What happened to Lady Mubang after the death of Duke Michael? ड्यूक माइकल की मौत के बाद लेडी मुबा के साथ क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ ड्यूक माइकल, लेडी मुबा was left alone and without support, so she left Ruritania and went back to Paris, where she lived in seclusion. ड्यूक माइकल की मौत के बाद वो अकेली रह गई थी बग़ैर किसी सपोर्ट के, तो उसने रूरिटानिया छोड़ दिया और पेरिस चली गई, जहाँ वो तन्हाई में रहने लगी। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रुडोल्फ एल्फबर्ग फिफ्थ और राइट फ्यू लाइन्स अबाउट जोहन। किसी एक के बारे में लिखनी है, और ये कैरेक्टर स्केच नहीं है, सिर्फ चंद लाइनें लिखनी है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो रुडोल्फ एल्फबर्ग फिफ्थ वाज द किंग ऑफ ब्रिटानिया एंड द राइटफुल रूलर ऑफ द कंट्री, बट ही वाज किडनैप्ड बाय हिज इविल हाफ ब्रदर ड्यूक माइकल। उसके सौतेले भाई ड्यूक माइकल ने अगवा कर लिया था। ही वाज अ यंग, टॉल and handsome person. He was weak as a king, but he had some very good qualities. He was sincere and a good friend. He was a courageous man as he bore troubles in Duke prison. He trusted others easily. तो बहुत ज़्यादा करेजियस तो नहीं था, हिम्मत वाला इतना नहीं था, लेकिन बस उसने मुश्किलात बहादुरी से बर्दाश्त की, सब्र से बर्दाश्त की। और फिर है जोहन। जोहन वाज वन ऑफ ड्यूक माइकल्स लॉयल सपोर्टर्स एंड सर्व्ड एज हिज चीफ हेंचमैन। यहाँ ये चीफ तो नहीं था, यानी ख़ास हेंचमैन तो नहीं था, बल्कि हम कहेंगे सर्व्ड अ हेंचमैन। हेंचमैन होता है जो साजिश में मददगार होता है,
सियासत के मामले में या किसी भी जुर्म के मामले में मददगार जो होता है। जोहन वाज अ माइनर कैरेक्टर बट ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लॉट. At first, he helped Michael kidnap the king and seize the throne of Ruritania, but later he helped Rudolf Rassendyll in his quest to save the king and defeat Duke Michael. तो पहले तो उसने ब्लैक माइकल की या ड्यूक माइकल की मदद की थी बादशाह को अगवा करने में. ये वहाँ पहरा देता था और काम वाम करता था, और बाद में फिर इसने रुडोल्फ रसेंडल की मदद की थी इन कामों में. Who was responsible for Duke Michael's death and how? ड्यूक माइकल की मौत का कौन जिम्मेदार था और कैसे था? माइकल was killed by Rupert of Hunsa, one of his loyal henchmen, during a fight. Rupert killed his master to get Lady Muba. He had romantic feelings for her, so he entered her room, but Duke Michael followed him there. A short fight ensued between them, in which Michael was seriously injured and died. तो ये लेडी मुबा की वजह से ये झगड़ा हुआ था, क्योंकि रूपर्ट ऑफ हंसा जो थे उसको पसंद करता था और उसने इसलिए ब्लैक माइकल को, ड्यूक माइकल को कत्ल कर दिया था. व्हाट डज फ्रिट्स मीन बाय सेइंग हेवन डजंट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग? फ्रिट्स का क्या मतलब था कि जो कुदरत है कभी सही आदमी को बादशाह नहीं बनाती. Friends mean that just because someone is born into a royal family or has a claim to the throne, it does not mean they are the best person to rule. King Rudolf Elfberg was a careless and irresponsible person. He was not a good leader compared to Rudolf Rassendyll. On the other hand, Rudolf Rassendyll was far more impressive than the real king. He carried out his duties as king impressively. Considering his qualities, Rassendyll could have been an excellent king. Fritz believed that Rassendyll was the most suitable person to be the king of Ruritania. तो जो रुडोल्फ एल्फबर्ग था, जो असली किंग था, वो ज़्यादा अच्छा बादशाह नहीं था, ज़्यादा अच्छा लीडर नहीं था. उसके मुकाबले में रुडोल्फ रसेंडल ज़्यादा बेहतर तरीके से उसने बादशाह का रोल निभाया था. तो फ्रिट्स का मतलब ये था कि जो कुदरत जो है उसने सही आदमी को मौका नहीं दिया, सही आदमी को बादशाह नहीं बनाया. आप चलते हैं सबसेक्शन 4 ग्रामर है. सबसेक्शन 4 जो ग्रामर है इसमें यूज़ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब है. किसी भी दो के जुमले बनाने हैं. फ्रेजल वर्ब जो हैं उनके जुमलों में इस्तेमाल करना है. फिर है यूज़ एनी टू 4 सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. तो इन्होंने 2 पेयर दिए हुए हैं तकरीबन एक जैसी साउंड वाले सिमिलीज वगैरह के, और इनके कोई भी 2 चुन के उनके जुमले बनाने हैं, यानी पेयर 2 चुनने हैं और 4 जुमले बनेंगे. बेरी बेरी, प्रिंसेस और प्रिंसेस, एक्सप्रेस इम्प्रेस, फ्लावर फ्लावर, स्वीट स्वीट स्वीट, हीरोइन हीरोइन. इनमें से कोई भी चुन लें, फ्लावर फ्लावर वगैरह या फिर बेरी बेरी, जो जुमले बना लें तो सिर्फ 4 जुमले बनेंगे और 2 पेयर हम चूज़ करेंगे. तो हम जुमले बनाते हैं पहले. यूज़ द फॉलोइंग, इसमें 2 बनाने हैं. माई कार ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का है. वाइल आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस दिस मॉर्निंग, द पुलिस विल लुक इन टू द मैटर एंड गेट टू द बॉटम ऑफ इट. ही डजेंट हैव द फंड्स टू कैरी आउट हिज डिज़ाइन. The plane was take off in half an hour, so we need to hurry. It's hard to keep up with all the latest fashion trend. Can you pick up some food on your way home? फिर मैच करना है कॉलम ए को बी से. तो पहला है पैग आउट मतलब डाई, इंसुलरिटी नैरो माइंडेडनेस, सैबिट्स सॉर्ट, reconnaissance survey, नूज़गे bunch of flowers. और फिर है यूज़ एनी 4 sentences of the following pair of words in your sentences. तो कोई से भी 2 पेयर चुन के बनाने हैं. अब है आई एम गोइंग टू बैरी माई पेट इन द बैकयार्ड. और ये साउंड इसकी बेरी ही होती है, बरी नहीं होती, बेरी होती है. आई प्लग द बेरी फ्रॉम द ट्री बट इट फेल फ्रॉम माई हैंड. The 3 princes went on a quest to find the magical sword. The princess was locked in the tower by the evil sorcerer. She sent them to present
to express her she sent them a present to express her gratitude. John borrowed his father's sports car to impress his friends. She used flour to bake a cake for her birthday. The plant has a beautiful purple flower. After a long run, he was dripping with sweat. She treated the guest to a sweet dessert. Heroin is a highly addictive and dangerous drug that ruins life. The heroine dies in the closing sequence of the film. ये था सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। कैरेक्टर स्केच या क्रिटिकल एप्रिसिएशन, पोएम की ऐसे, नरेशन चेंज करनी है और फिर पैसेज के आंसर रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले है कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रिंसेस फ्लेवियन द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। अब ये कोई सभी कैरेक्टर दे सकते हैं आपको। तो इंट्रोडक्शन है, प्रिंसेस फ्लेविया इज़ अ की कैरेक्टर इन एंथोनी हॉब्स नॉवेल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। शी इज़ द कज़न एंड fiancée of King Rudolf Elphberg, and after him she is the inheritor of the throne. She is portrayed as a beautiful, intelligent and strong-willed princess who is highly respected and admired by the people of the kingdom of Ruritania. She has long blonde hair, clear blue eyes and a flawless complexion. She has pleasant behavior and the people of the state love her very much and wish to see her as the future queen of the country. Aspect of her character है Princess Flavia is a dignified and graceful young kind-hearted woman. She cares deeply for the people of her kingdom and is willed to do whatever it takes to protect them from harm. Political strength इसकी है political strength and intelligence. Princess Flavia has extensive knowledge of the political affairs of the state of Ruritania. She is very intelligent and shrewd. She deals with all matters related to the state very carefully and intelligently. She recognized the evil intentions of the Black Michael and warned Rudolph about him. Sincere in love, she loves Rudolph from the depth of her heart. She was sincere in her love. In a meeting, she tells him that he is acceptable to her even if he is a beggar. She was always worried about his safety. Dutiful and patriotic woman. Princess Flavia is a responsible lady who is very loyal to her country. She knows her duty towards her state and people. She sacrificed her love for her country. She marries King Rudolf Elphberg only to bring joy and peace to her people. Conclusion है, overall Princess Flavia is a character who is both beautiful and intelligent, kind-hearted and strong-willed. Her strength of character and her dedication to her people make her a beloved figure within the kingdom of Ruritania. फिर है गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। अगर आपको कैरेक्टर से स्केच लिखना है तो वो लिखें, या फिर इस तरह पोएम के बारे में किसी के बारे में कुछ वो आएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, समरी वगैरह जो भी आए तो वो लिख सकते हैं। तो ये है इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम की। और फिर एसेज हैं, सेफ्टी मेजर अगेंस्ट हीट वेव इन समर, स्पोर्ट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ, टेक्नोलॉजी, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये जो ऐसे हैं ये डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, वहाँ से आप ऐसे में इसे देख सकते हैं, या फिर चैनल पे इनकी प्लेलिस्ट में जाके ऐसे की वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ मज़ीद ऐसे हो रहे हैं। इन तीनों ऐसे का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, चेंज द नरेशन। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन रोज? Jane said. Jane asked Rose how long she would take to solve that question. He said to me, do women tend to live longer than men in the world? He asked me if women tend to live longer than men in the world. The notice in the shopping mall says, beware of pickpockets. The notice in the shopping mall warns people to beware of pickpockets. The spectator said, how fantastic the skipper plays. The spectators exclaimed, how fantastic the skipper played. Grandfather said, hops stand the word. Grandfather said,
that help sustain the word. Read the following passage and answer the question. तो ये जो पैसेज है ये बुक में से दिया है, कोई से लेसन में से देंगे, और हर जो क्वेश्चन है इसके अलग नंबर हैं। क्वेश्चन 1 के 2 नंबर हैं, क्वेश्चन 2 के 2 नंबर हैं, क्वेश्चन 3 के 3 नंबर हैं और क्वेश्चन 4 के भी 3 नंबर्स हैं, यानी टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तो पैसेज है, यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स, आंसर द वाइफ as she sat in her comfortable armchair by the big pine wood fire. Very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear you talk about friendship. I am sure the clergyman himself could not say such beautiful things as you do. Though he does live in the 3-storied house and wear a gold ring on his little finger. तो ये लेसन है, अब इसके ये पैसेज है, इसमें से क्वेश्चन और आंसर हैं इसके। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड द राइटर। तो जो टाइटल ऑफ द टेक्स्ट है द डिवोटेड फ्रेंड, ये बुक में है आपकी मौजूद, और राइटर है इसके ऑस्कर वाइल्ड। फिर है स्टेट द क्वेश्चन ऑफ द पर्सन, स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। द एड्रेस्ड पर्सन was Miller. In reality, he was a selfish and greedy man. His friend died due to his selfishness. His wife was praising him falsely. तो जो एड्रेस जिस आदमी से बात की जा रही है उसकी क्वालिटीज़ पूछी हैं, तो ये जो भी उसकी बीवी बोल रही है उसके बारे में झूठ बोल रही है, क्योंकि वो एक बुरा इंसान था और उसकी वजह से उसका दोस्त मारा गया था। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, थॉटफुल, इंडीड और ट्रीट। तो शोइंग कंसिड्रेशन फॉर द नीड्स और फीलिंग ऑफ अदर्स। टू बी, इंडीड का है टू बी श्योर, सर्टेनली। ट्रीट का है गिव समवन समथिंग एज अ फेवर और रिवार्ड। फिर है आइडेंटिफाई द वर्ड्स क्लास ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इनका बताना है ये क्या है। सर्टेनली, पाइनवुड और 3 स्टोरीड। सर्टेनली एडवर्ब है, पाइनवुड है नाउन और 3 स्टोरीड है एडजेक्टिव। ये था हमारा मॉडल पेपर इंटर क्लास का इंग्लिश का 2023 के लिए बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह का पैटर्न होगा इस दफ़ा के एग्ज़ाम में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।